नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक केस स्टडी लेकर आया हूँ। जैसे जैसे दोस्तों मैं केस करता जा रहा हूँ, आपसे डिस्कस करता जा रहा हूँ, जो केस स्टडीज निकल कर आती हैं एज पर माय नॉलेज, एज पर माय विजिटिंग, एज पर माय एक्सपीरियंस, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, आपका इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास एक चंडीगढ़ फैमिली है, उनका केस आया। चंडीगढ़ जाकर मैंने इनका केस किया। जो केस में निकल कर आया वो मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, जैसे पहले भी अगर आपने मेरे चैनल पर वीडियोस देखी हैं तो आप पहले तो दोस्तों मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है, मेहनत कर रहे हैं, इस चैनल को हमने सक्सेसफुल बनाना है। कंटेंट एंड वैल्यूएबल कंटेंट, आपको नॉलेजफुल कंटेंट इससे मिलेगा, आप इसको सब्सक्राइब करें। जब इनका मेरे पास फोन आया, इन्होंने मेरे को अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताई कि जब से हम इस घर में शिफ्ट किए हैं तो हमें हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं और भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं। मेन हमें हमारे बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ रही है। उससे यहाँ पर शिफ्ट करने से पहले बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। इनकी फैक्ट्री है, टॉयज की फैक्ट्री है, बहुत अच्छे लेवल की फैक्ट्री चल रही थी। मैं आपको एक एडवांस लेवल की चीज भी बताऊंगा दोस्तों, जो इनके घर में घटित हुई। और जब से इस घर में शिफ्ट किए हैं तो इनको हेल्थ इश्यूज, जो इनके वाइफ है उनको हेल्थ इश्यूज भी आ रहे थे एंड इनके बिजनेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इनकम में प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे ही उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया तो जैसे मेरा शेड्यूल रहता है, पहले मैंने इनको बोला या तो मैं ड्राफ्टमैन भेजता हूँ या मुझे आप अपने आर्किटेक्ट से ऑटोकैड की फाइल मंगवा के दी। इन्होंने ऑटोकैड की फाइल प्रोवाइड करवा दी। इनसे मैंने डिग्री प्रोवाइड ले ली। उस डिग्री पर हमने शक्ति चक्कर लगाया, उस पर देवदास की मार्किंग की, बार चार्ट बनवाया और नेक्स्ट में इनके घर में विजिट्स में चला। जैसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो मैं काम करता हूँ वो काम करता हूँ, आपको पता ही है, टोटल प्लॉट एरिया। टोटल प्लॉट एरिया में जो इनकी सबसे पहले देखा है तो मेन एंट्रेंस, जो W1 एंड W2 की निकल कर आई, जो शो करती है पितर दोष को। साउथ वेस्ट की एंट्री कभी अच्छी नहीं होती। जो मैंने देखा इनके घर में रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम थी, जो क्लियरली इंडिकेट करती है इनसे बैक में एनर्जी, जो पहले वाला घर था वहां से एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, पितर दोष को इंडिकेट करती हैं। मैंने पहले ही बोला अगर हो सकता है इस एंट्रेंस को चेंज करेंगे, नहीं क्योंकि इधर से साउथ वेस्ट की एंट्रेंस उससे भी बुरी होती है। मैंने फिलहाल इस एंट्रेंस को ब्लॉक करवा दिया विद ब्रास टिप। अब नेक्स्ट जो काम करेंगे, अगर हो सका तो इस एंट्रेंस के डाउन में इसकी एनर्जीज को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव एनर्जीज को डाउन करेंगे और पॉजिटिव एनर्जीज को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ये तो था इनकी टोटल प्लॉट एरिया की एंट्री। और इसके बिना कुछ यहाँ पर देखने वाला नहीं था। यहाँ पर इनकी पार्किंग बनी थी, दैट्स। और जो सेकंड काम किया जाता है, आगे भी कई बार डिस्कस हुआ है दोस्तों, जो सेकंड काम किया जाता है वो किया जाता है कंस्ट्रक्टेड एरिया के। तो ये है कवर्ड एरिया। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, अंडर लाइन देख रहे हैं, ये देखो बैक एरिया में इनका जो कवर्ड एरिया, इसको ओपन छोड़ा गया है। इस वाले एरिया को ओपन टू स्काई छोड़ा गया है। इस एरिया को हम नहीं लेंगे कवर्ड एरिया में। कवर्ड एरिया का ऐसे मास ग्रेविटी सेंटर निकालकर काम, प्रोफेशनली अगर दोस्तों काम करना तो बहुत पिन पॉइंट होकर काम करना होता है। अगर आपकी डिग्री मैच नहीं की या आपका सेंटर पॉइंट मैच नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। कवर्ड एरिया की जो एंट्री निकल कर आई वो एग्जैक्ट W1 की निकल कर आई। इन्होंने रिलेशनशिप इश्यूज मेरे को बोले, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप इश्यूज काफी पुराने थे। मैंने इनको क्लियर कट बोल दिया कि आपके घर में पितर दोष है, आपका पुराना पितर दोष है, क्योंकि ये एनर्जीज है बैक से चली जाती है। प्लैनेट्स की मूवमेंट, ये एडवांस वास्तु का ही पार्ट है दोस्तों। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपने एडवांस में काम किया हुआ है, प्रॉपर शास्त्रार्थ को पढ़ा है, तो ऐसे पॉइंट्स आप पिक कर सकते हैं। W1 टोटल पितर एनर्जी फील्ड होता है। यहाँ पर अगर आपको एंट्री मिलती है, देखिए इनका जो कवर टोटल प्लॉट एरिया की एंट्री है वो भी साउथ वेस्ट की निकल गई। कवर्ड एरिया की एंट्री वो भी साउथ वेस्ट की निकल गई। रिलेशनशिप प्रॉब्लम इनको थे। मैंने इमीडिएट बेसिस पर बोला कि इस एंट्री को बंद कीजिए। मैंने उनको ब्लॉक नहीं करवाया, रीजन भी मेरे को इस एरिया में एक W3 की एंट्री मिल रही थी।
W3 की एंट्री बहुत ही बढ़िया एंट्री होती है, वेरी 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 पॉजिटिव, लाखों करोड़ों रुपए देने वाली एंट्री होती है। मैंने ये मेरी बात मान के एक्चुअली मेरे जाने से पहले इनके घर में 2-3 वास्तु कंसल्टेंट्स ने और भी विजिट किया हुआ था। मैंने एनर्जीज चेक की, प्रॉपर सारी फैमिली को बिठाकर टू द स्केल प्लान पर इनसे डिस्कस किया। जो मेरे से पहले जो भी वास्तु कंसल्टेंट यहाँ पर आए थे उन्होंने कोई वास्तु का प्लान नहीं बनाया, टू द स्केल प्लान नहीं बना, इसीलिए उनको मेरी वर्किंग अच्छी लगी। मैंने इनको बोला कि W3 की एंट्री खोली जाए जो कि हाईली पॉजिटिव होती है, इस एंट्री को बंद किया जाए जो हाईली नेगेटिव होती है। इससे आपको एक तो आपका पितृदोष का निवारण होता है और साथ में आपको बहुत बेनिफिट देगी ये वाली। इसके बाद जो इनका निकल कर आया, इनका जो ओनर का बेडरूम ईस्ट का निकल कर आया। ईस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा होता है, ये आपकी सोशल कनेक्टिविटी देता है, आपको यूजफुल कनेक्शंस देता है, बेनिफिशियल कनेक्शंस देता है। यहाँ पर मेन ओनर सो रहे थे, अंकल सो रहे थे, मैंने इनको बोला कि आप इसी बेडरूम में सोया कीजिए। बस E5 के जोन पर मैंने राइजिंग सन लगाने का इनको एडवाइस कर। इसके बिना जो इनकी इस एरिया में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में क्वेलर निकल कर है जयंत एनर्जी में, इसको मैंने ब्लॉक करवा दिया विद एस स्टील की स्ट्रिप से ब्लॉक करवा दिया। एक यहाँ पर साउथ साउथ वेस्ट की क्वेलर निकल कर आई जो कि बहुत अच्छी है, इसको एज इट इज रहने दिया। एक मीडिया यहाँ पर जो मैंने कुछ नहीं कराया, यहाँ पर टॉयलेट सीट एक्चुअली लगी हुई नहीं है। इसके बिना इनकी जो किचन थी, किचन इनकी नॉर्थ में निकल कर आई, जहाँ पर इसका होब लगा हुआ था इसको मैंने ब्लॉक करवा दिया। इसको यहाँ पर होब लगा हुआ था, मैंने इनको बोला कि इस नॉर्थ के किचन इतनी अच्छी नहीं होती, आप इसको ब्लॉक कीजिए विद येलो स्ट्रिप, 4 इंच की स्ट्रिप लगाकर टेप लगाकर इसको ब्लॉक कीजिए। इस घर में जो मेजर प्रॉब्लम थी दोस्तों वो थी लिफ्ट। यहाँ पर लिफ्ट लगी हुई थी, इनका खुद का बोलना था कि जिसमें 5 फीट की पिट है, लिफ्ट अगर इस एरिया में आ जाती है तो ये बहुत बड़ा इशू है। वैसे भी ब्रह्म स्थान की एनर्जीज को लिफ्ट ऊपर नीचे होगी, डिस्टर्ब करेगी, उसके बिना यहाँ पर पिट, ब्रह्म स्थान में पिट आ जाना एक बहुत मेजर इशू है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूँ जो मैंने इनके घर में देखा। इनके यहाँ पर पिट आई, पिट आने के बाद मैंने इनको एडवाइस कर दिया कि अगर आपको इस घर में शिफ्ट हुए 1.5 से 2 साल हुए हैं तो बिलीव मी आपको मेजर इशू आने के चांसेस हैं जो कि टॉलरेबल नहीं होंगे। दूसरा, जब इन्होंने ये सारा घर कर दिया मैंने, तो उसके बाद मैं इनकी फैक्ट्री में गया। फैक्ट्री में जाकर मैंने देखा कि इन्होंने एक नया प्लॉट खरीदा है। जैसे ही उस प्लॉट का एरिया इन्होंने एक्सटेंड किया तो इसका सेंटर शिफ्ट हो गया। जहां पर सेंटर आया वहां पर इसके बहुत बड़ा एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक एंड टॉयलेट थी। फिर मैंने इसको कोरिलेट किया कि इनके घर में भी ब्रह्म स्थान में पिट आ रही है, वर्किंग प्लेस में भी ब्रह्म स्थान पर पिट आ रही है। मीन्स इनका ब्रह्म स्थान जो कि गुरु जुपिटर प्लेनेट को इंडिकेट करता है, इनका गुरु जुपिटर प्लेनेट डिस्टर्ब था लास्ट 1 ईयर में। अभी गुरु की मूवमेंट चेंज हुई है, प्लेसमेंट चेंज हुई है, राशि परिवर्तन हुआ है। उसी गुरु ने इनको रास्ता दिखाया, हमसे मिलाया, हमने इनका इसको ट्रीट करने का प्रॉपर एडवाइस किया। मैंने इनकी लिफ्ट यहाँ से पहले तो एडवाइस सोच रहे थे इसको दिया जाए, रेमेडी दी जाए, बट नो रेमेडी विल वर्क हियर, इसको इमीडिएट बेसिस पर बंद कीजिए। फिर मैंने इनको जो लिफ्ट का बिल्कुल एडवाइस कर दिया कि इसको बंद कीजिए। नेक्स्ट जो इनके घर में मेरे को जो प्रॉब्लम्स आई, जो इन्होंने मेरे को बताया, इस एरिया में इनके सोफाज पड़े हुए थे, इस एरिया में जो पिंकिश शेड के थे। नॉर्थ वेस्ट में अगर पिंक शेड आ जाता है तो हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस रहते हैं। तो इस एरिया के सोफास का कलर भी मैंने इनको चेंज करने का एडवाइस किया। दोस्तों ये था जो मेरे मेन निकल कर आया था ग्राउंड फ्लोर में। एक इनका बेड यहाँ पर साउथ का है, साउथ का बेड बहुत अच्छा है, यहाँ पर टॉयलेट है साउथ साउथ वेस्ट की, इसको एज इट इज रहने दिया। फिर इसकी प्रॉब्लम थी वो मैंने इसकी शिफ्ट करवा दिया, बंद कर दिया। इसके बिना इनका जो नेक्स्ट निकल का है वो इनका फर्स्ट फ्लोर का कवर्ड एरिया था। फर्स्ट फ्लोर के कवर्ड एरिया में एक बेडरूम यहाँ पर उनका बेटा सो रहा था। बेटा इनका अर्निंग है, वर्क प्लेस पे जाता है, फैक्ट्री में जाता है। इसका खुद का बोलना है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे अर्निंग भी अच्छी होती है, प्रॉपर्टी में भी अच्छा काम कर रहे हैं। वेस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा गेन्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, आपकी इच्छा पूर्ति करता है। वेस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा होता है। बट इनकी वाइफ ने मेरे को बोला कि मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। जब इन्होंने आर्थराइटिस का नाम लिया तो डायरेक्ट मेरा ध्यान वेस्ट की तरफ गया।
क्योंकि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम वेस्ट डायरेक्शन के वास्तु दोष के कारण होती है दोस्तों। वेस्ट में जब मैंने इनके विजिट किया तो मुझे वहाँ पर एंटी कलर देखने को मिला जो कि ब्राउन था। ब्राउन कलर के इनके बेड में कुशनिंग की हुई थी, कर्टन ब्राउन कलर के लगे हुए थे। ब्राउन कलर, वुडन कलर, ग्रीन कलर ईस्ट जोन की एक्टिविटी है। अगर वो वेस्ट जोन में आ जाती है तो डेफिनेटली ये इशू करती है। मैंने इनको इमीडिएट बेसिस पर इसको शिफ्ट चेंज करने का एडवाइस कर दिया, क्योंकि इनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ रही थी। अगर ऐसी प्रॉब्लम ना आती शायद मैं इसको चेंज नहीं करवाता। इन्होंने मेरे को बोला कि हम प्रॉपर्टी में करते हैं, जैसे मैं कई घरों में काम करता हूँ। मैंने इनको वेस्ट और साउथ वेस्ट में इस एरिया में एक विलेज सीन लगाने का एडवाइस कर दिया। इनका मंदिर था जो दोस्तों वो इस एरिया में आ रहा था। नॉर्थ का मंदिर इतना अच्छा नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट में इनके बच्चों का बेडरूम बना हुआ था। यहाँ पर हमने मंदिर बनाना अच्छा नहीं समझा। फिर फर्स्ट ऑप्शन इज नॉर्थ ईस्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज वेस्ट। वेस्ट एरिया में हमारे पास ये वाली वॉल आ रही थी जो इनके बेडरूम की एंट्री के जस्ट बाहर लॉबी में थी। मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगा। वेस्ट का मंदिर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर देता है। हमारे हिंदू शास्त्र में तिरुपति बालाजी, श्री राम मंदिर और भी बहुत से ऐसे मंदिर है जिनकी मूर्तियां वेस्ट में W5 में वरुण देवता पद की एनर्जी फील्ड पर लगी होती हैं, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वरुण एनर्जी को, वरुण देवता को देवताओं का देव बोला गया है। इसलिए वेस्ट का मंदिर काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए मैंने इनको इस एरिया में, वेस्ट के एरिया में मंदिर बनाने का एडवाइस कर दिया। इसके बिना फर्स्ट फ्लोर पर जो निकल कर आया ये वाली लिफ्ट बंद ही हो जानी है। यहाँ पर टॉयलेट निकल कर आई, जो यहाँ की टॉयलेट साउथ वेस्ट की टॉयलेट अच्छी होती है, इसका कुछ नहीं करना दोस्तों। ईस्ट में एक टॉयलेट निकल कर आई, इसको मैंने उसके साथ SS की स्टील की स्ट्रिप के साथ ब्लॉक करवाने का एडवाइस कर दिया। यहाँ पर इनका बच्चों का रूम था और ये स्टडी टेबल है। मैंने इनको बोला कि अगर आप स्टडी बच्चों को इस एरिया में वेस्ट और साउथ वेस्ट में करवाते हो तो बहुत अच्छा रहता है। एक इनकी मिसेज ने मेरे को बोला, भाभी ने बोला कि मेरे को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं जब से मैं इस घर में आई हूँ, तो मेरा ध्यान टोटल नॉर्थ ईस्ट में गया। हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत है, BP कम हो गया, आर्थराइटिस हो गया और छोटे मोटे ऐसे हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। फिर मैंने इनको बोला आपके नॉर्थ ईस्ट में कोई एंटी कलर, अगर बड़े हेल्थ इश्यूज होते तो यहाँ पर टॉयलेट या किचन होनी थी। छोटे हेल्थ इश्यूज है मीन्स कोई एंटी कलर, एंटी ऑब्जेक्ट पड़ा है। वैसे ही मैंने बोला कि इधर आपने कोई रेड कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, पीच कलर, रेड फैमिली तो नहीं करवाई। तभी इन्होंने जवाब दिया कि यस भैया, यहाँ पर हमारे पीच कलर किया हुआ है बच्चों के स्टडी रूम में, जो कि एंटी कलर है। मैंने इमीडिएट बेसिस पर बोला इसको आप कलर को चेंज करवाइए, अदरवाइज आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। ऑफ वाइट कलर, यहाँ पर लाइट स्काई ब्लू कलर भी अच्छा है, ऑफ वाइट कलर ऑल ओवर अच्छा रहता है। ये तो इनका बेडरूम था बच्चों का, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा था। ये सारा कुछ इनका ये हो गया। इसके बिना जो नेक्स्ट है वो सेकंड फ्लोर। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर से बढ़कर हमने जब सेकंड फ्लोर में गए तो सेकंड फ्लोर का जो आम वास्तु कंसल्टेंट गलती कर देते हैं, एक टोटल एरिया का सेंटर निकालकर उसको ही ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड सभी में कंसिडर करते हैं। जैसे हम एडवांस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, एडवांस लेवल पर काम करती है, ये गलतियां निकल कर आती हैं। सेकंड फ्लोर का इनका कंस्ट्रक्टेड एरिया काफ़ी कम था। जो कंस्ट्रक्टेड एरिया कम था उसके हिसाब से इनका सेंटर भी शिफ्ट कर गया। सेंटर शिफ्ट होने के बाद हमने इनका सेंटर निकाला कंस्ट्रक्टेड एरिया के अकॉर्डिंग सेकंड फ्लोर का। उसके बाद हमने जो सबसे पहले एंट्रेंस देखी, जो एंट्रेंस थी इनकी, ये एंट्रेंस S4 एंड S5 की निकल कर आई। S4 की एंट्रेंस बहुत ही अच्छी होती है, S5 की एंट्रेंस अच्छी नहीं होती। जो हाफ से भी कम एंट्रेंस थी उसको मैंने रेड टेप के साथ ब्लॉक कर दिया। एक यहाँ पर टॉयलेट निकल कर आई जो ईस्टर्न जोन में निकल कर आई, इसको हमने स्टील की स्ट्रिप से ब्लॉक कर दिया। लिफ्ट हमने यहाँ से निकाल देनी। यहाँ पर इनके पेरेंट्स का किचन थी, यहाँ पर चूल्हा पड़ा हुआ था। इसके नीचे मैंने इनको एडवाइस कर दिया कि आप येलो स्टोन लाकर इसके नीचे रख दीजिए ताकि बर्नर का इफेक्ट ना आए। इस एरिया में इनके मदर एंड उनकी सिस्टर रह रहे थे जो कि काफ़ी बीमार थे। नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा बेडरूम नहीं होता, ये आपको माइंड की क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं देता। मैं इनको एडवाइस करूंगा अगर पॉसिबल है तो इस वॉल के साथ आप अपना बेड शिफ्ट कर दें। फिलहाल इस वॉल के साथ लगा हुआ है, मैं इनको इस वॉल के साथ
बेड को शिफ्ट करने का एडवाइस किया है मैंने, ताकि वो नॉर्थ ईस्ट में कोई बुजुर्ग रहते हैं तो ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है, वो बहुत अच्छा है। दोस्तों ये आज के वीडियो की डिस्कशन थी। अगर आप भी अपने घर में वास्तु विजिट कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।